0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपात तथा 13.5 और 0.24 के मध्य अनुपात के बीच का अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तृतीय अनुपात अपन ने क्या बोला था, तृतीय अनुपात क्या होता है, दो संख्याओं के बीच निकलता है। और क्या होता है, उसको कैसे याद कर सकते हैं अपन, ए बी समानुपात बी, ए बी बी और एक्स, ये तृतीय अनुपात है। और मध्य अनुपात तो क्या होता है, मध्य अनुपात सिंपल सा क्या होता है, बीच में एक्स होता है, एक्स समानुपात एक्स बी। ठीक है, ये तृतीय अनुपात है, मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, एक से थर्ड प्रोपोर्शन। और ए बी का रूट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। और इसको थर्ड प्रोपोर्शन क्यों कह रहे हैं, और एक फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है वो भी मैं एक बार और बता देता हूँ। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ये पोजीशन कितनी है, पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन का नाम है। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रखने में सुविधा होगी। फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, दोनों समान है तो इनको पोजीशन कितनी मानेंगे, सेकंड मानेंगे। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन और बीच वाली क्या होती है, मीन पोजीशन होती है, तो है मीन प्रोपोर्शन। ये पहला, और इन दोनों को जब सेम अंक है तो इसकी पोजीशन कितनी, एक माननी है, मतलब एक ही पोजीशन माननी है। एक दो तीन नहीं मानकर एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन। नंबर कौन सा क्रमांक का नंबर है, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, इसका तीसरा नंबर आ रहा है तो थर्ड प्रोपोर्शन। इसका 20 का नंबर है तो मीन प्रोपोर्शन। और एक और होता है अपना, क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, 3 अंक होते हैं, ए बी सी, और यहाँ आता है एक्स, या यहाँ आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो पोजीशन कितनी है, ये पहली, दूसरी और तीसरी, या अंक कौन सा है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक है। ठीक है, और मैं इसको बोलूं, शुरू से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं आपको एक प्रोपोर्शन का और फंडा बता देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थ अनुपात में क्या करते हैं अपन, चतुर्थ अनुपात में अपने पास 3 संख्या दी होती है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी और एक्स, ये निकालना होता है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या है, तीन संख्या दे रखी होती है ए बी सी, उसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, प्रोपोर्शन मतलब अंकों का प्रकार, कौन से प्रकार का अंक है, ये एक प्रकार है, ये दो प्रकार है, ये तीसरा प्रकार है, ये चौथा प्रकार है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन। और थर्ड प्रोपोर्शन में क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन में 2 ही अंक दे रखे होते हैं, ए बी समानुपात बी और एक्स, ये अपना थर्ड प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है एक्स। तो ये एक प्रकार का अंक है, दूसरा प्रकार का अंक है, ये तीसरा प्रकार का, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। मीन में क्या होता है, 2 ही अंक दे रखे होते हैं, और ए अनुपात बी समानुपात, मतलब यहाँ एक्स रहता है, मीन मतलब बीच में, और लास्ट वाला अंक यहाँ रहता है। ठीक दोस्तों, तो मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाले अंक को निकालते हैं, इसलिए ये मीन प्रोपोर्शन हुआ। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर, इससे पहले मैंने प्रोपोर्शन आपको वीडियो के पहले में समझाया है। ठीक दोस्तों, एक बार और समझा दिया है। और इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, वही अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, और एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, और एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ भी अंदर का अंदर गुणा, बाहर की बाहर गुणा, और एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ वैल्यू क्या आती है, यहाँ आती है बी मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन ए फोर्थ में। थर्ड में क्या आती है, बी स्क्वायर अपॉन ए। और मीन में क्या आती है, रूट एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, मतलब ए बी का रूट, ये आती है। अपन को क्या चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन चाहिए, ये चाहिए। तो अपन को दे रखा है यहाँ बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन है, तो थर्ड प्रोपोर्शन में कितना है, बी स्क्वायर मतलब 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8, ए कितना है, पहली संख्या क्या है 4, और इसका अनुपात निकालना है अपन को मीन से। मीन कितना है, ए बी का मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और रूट निकालना है 0.24, 13.5 को 0.24 से मल्टीप्लाई करके मीन निकालना है। बस इनको इतना सा सोल्व करना अपन को, तो
पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, 4 2 8, तो 8 2 16, 1/6 अनुपात। इसमें क्या है, यहाँ अपन पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ाते हैं, या 1 0, यहाँ कितनी जीरो जाएगी, 2 0, और सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है 135 को 24 से, या यूँ मैं कहूँ 24 को मैं 25 - 1 रखूँ, 135 मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करने के लिए 25 - 1 रख दो यहाँ पे, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करके 135 हटाना है, तो 25 5 125, और 25 थी 75 12, 75 85 87, और 25 और 8 33। ठीक है, इसको घटाना है अपन को 135, ये हटाना है अपन को, 5 में 5 0, 7 में से 3 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2 और 3, तो 3240, 3240, तो क्या हो गया अपने पास, नीचे 1000 है, 3240, रूट तो है ही है 3240, नीचे कितने जीरो है अपने पास, 1 2 3 जीरो है, तो ये हट गई। तो 324 किसका रूट है, 18 का, और नीचे 100 है, तो ये 10, तो 18 ऊपर आ गया, नीचे 10 नीचे 100 आ गया, इनका रूट निकालना है, 100 का 10, और नहीं 324 का तो 18 ही रूट हटा दिया अपन ने, ठीक है, और 10 का 100 का 10, तो 1.8 इधर आ जाएगा। आई बात समझ में, 324 किसका वर्गमूल है, 18 का, 324 का वर्गमूल क्या है 18, और 100 का वर्गमूल क्या है 10, तो संख्या वर्गमूल से बाहर आई, 18/10 मतलब 1.8, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगी, ठीक है, और ये कितना है, 8 2 16, 9 2 18, ये अपने आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 8 और 9। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a+b अनुपात b+c अनुपात c+a 7 6 5, a+b+c 27, तो 1 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोल रहे हैं, a+b अनुपात b+c अनुपात c+a, क्या देख रखा है अपन को, 7 6 5, 7 अनुपात 6 अनुपात 5। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जो a+b है वो 7x है, 6x है और 5x है, ना कि 7 5 7 6 और 5। क्या है दोस्तों, a+b जो है 7x है, b+c जो है वो क्या है 6x है, और c+a 5x है। ठीक दोस्तों, x लगाना जरूरी है, अगर x नहीं लगाओगे तो आपके आंसर डिफरेंट आएंगे, आंसर नहीं आएंगे। ठीक दोस्तों, मान लो आपने यहाँ पे डायरेक्टली 7 7 6 और 5 कर दिया, तो क्या होगा, अगर वैल्यू नीचे अगर x आए तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, तो अपन क्या मानेंगे यहाँ पे 7x 6x और 5x। ठीक है, और a+b+c कितना दे रखा अपन को, a+b+c 27। इसकी ज़रूरत शायद ही आपको पड़े, इसके बिना भी काम चल जाएगा, क्योंकि 3 समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो समीकरण सोल्व करने का रूल क्या है, 3 समीकरण 3 अननोन, मतलब अपन तीनों समीकरणों से 3 अननोन निकाल सकते हैं, 2 समीकरण 2 अननोन। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई मतलब अपन निकाल सकते हैं, तीसरे समीकरण की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितने अननोन है, 1 अननोन है, 2 अननोन है और 3 अननोन, ABC तो निकालना है। 3 समीकरण 3 अननोन, मतलब चौथी की जरूरत नहीं है वैसे अपन को। ठीक है, फिर भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, या तो अपन इन तीनों से वैल्यू निकाल ले, ए की अलग निकाल ले, बी की अलग निकाल ले, फिर अपन को चाहिए क्या 1/a 1/b और 1/c निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये निकालना है अपन को, तो अपन निकालते हैं, या तो अपन ये करें तीनों को जोड़ लें, तीनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 × a+b+c, ये आएगा। तीनों को जोड़ने पर लेफ्ट में क्या आएगा a+b+c, और राइट में क्या आएगा 6 13 5 18 x आ जाएगा। और तो a+b+c क्या आएगा, सिंपल सा अपना 9x आएगा। कुल मिलाकर अपन को x की वैल्यू निकालनी है। a+b+c कितना दे रखा है 27, तो ये 27 है, ये 9x है, तो x बराबर कितना है 3, x बराबर कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा, सिंपल सा 3 आ जाएगा। 3 रख कर अपन
यहाँ एक्स की वैल्यू 3 रख के इनकी वैल्यू निकाल के ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ना ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत कैसे नहीं है, मान लो मैं इसको दूसरे तरीके से निकालूँ, ए प्लस बी अपना 7x है और बी प्लस सी क्या है अपना 6x है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे 6x, बी प्लस सी कितना अपना 6x है, बी कितना है अपना 6x माइनस सी, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 में बी की ये वैल्यू रखूँगा तो कितना आएगा, ए प्लस 6x प्लस मतलब माइनस सी हो जाएगा ये, ठीक है। और इधर कितना है 7x, तो ए माइनस सी कितना आया यहाँ पे, इसको इधर ले जाऊंगा, 7 में से 6 गया तो x आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है ए माइनस सी, और समीकरण 3 में क्या है ए प्लस सी कितना है 5x है, सी प्लस ए या ए प्लस सी एक ही बात है, ए प्लस सी 5x है, दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो ये कट जाएगा, ऐड करना है मतलब 6x मतलब 2a बराबर 6x आएगा, कितना आया 2a बराबर 6x, ए बराबर 3x, ठीक है दोस्तों। ए बराबर 3x आ गया मेरा, तो बी बराबर क्या आएगा समीकरण 1 से 3x इधर ले जाएंगे मतलब 4x, बी बराबर कितना आ जाएगा 4x, और सी बराबर किससे आ जाएगा, ए बराबर 3x रखूंगा तो सी बराबर कितना आएगा 2x, ऐसे भी मैं निकाल सकता हूँ। ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो ए कितना है यहाँ पे ए 1/3x, तो 1/3x अनुपात 1/3x अनुपात बी कितना है 4x, सी कितना है 2x, एक्स 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 कटा तो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। अब मैं 12 एलसीएम लेके इनको सोल्व करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएंगे। 12 एलसीएम लेके जो मैंने पहले बताया था, तो 4 3 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ए प्लस बी प्लस सी की ज़रूरत मुझे कहाँ नहीं पड़ी, इस वाले मेथड में नहीं पड़ी, ठीक है। और इसमें मैंने ए प्लस बी प्लस सी का यूज किया है, यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। 3 समीकरण 3 अननोन, ठीक है, तो चौथी की जरूरत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, एक्स बराबर 3 आया, फिर एक्स बराबर 3 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अपन, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा अपना 21, और यहाँ बी प्लस सी आ जाएगा अपना 18, सी प्लस ए आ जाएगा अपना 15। अब इनों से क्या निकलना है, मुझे ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है। मुझे तो ये मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बी की वैल्यू वापस से 18 माइनस सी, तो बी की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं 18 माइनस सी 21, तो ए माइनस सी कितना हो जाएगा अपना 21 में से 18 गया तो 3, और ए प्लस सी कितना है 15। अब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो सी से सी कैंसिल, 2a बराबर कितना हो जाएगा 15 18, तो ए बराबर सी बराबर कितना आएगा 9, नहीं ए बराबर 9 है, ए बराबर 9 आ जाएगा मेरा इन दोनों समीकरणों से, ठीक है दोस्तों। जैसा अपन ऐसे किया ऐसे इनको करेंगे तो ए बराबर 9 आ जाएगा, ए बराबर 9, तो बी बराबर कितना आएगा समीकरण 1 से, तो बी बराबर कितना हो गया 12, और सी बराबर कितना हो जाएगा मेरा ए 9 है तो सी कितना है 6, तो 9 12 6, तो 9 12 6, 9 12 6, और अब मैं 3 से काटूँ, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 2 6, तो 3 4 2 ये आ गया, फिर इनसे एलसीएम लेकर मैं वापस से 4:3:6 ऐसा आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अपन को दे रखा है 5a माइनस 3a अनुपात 4a माइनस 2b इक्वल टू 2:3, देन a अनुपात b इज इक्वल टू, ठीक है, 5a माइनस 3ab 4a माइनस 2b किसके बराबर है 2:3 मतलब 2/3 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी की वैल्यू इक्वल टू, ए और बी किसके इक्वल होंगे वो बताना है। तो मैं इसको या तो सोल्व कर लूँ थोड़ा बहुत, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 15a 9b 8a
4B, ठीक है। ए को एक तरफ और बी को एक तरफ ले जाऊं, ए को इधर ले जाऊं तो 15A माइनस 8A, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 9B माइनस 4B, 15 8 7A, ठीक है। ये 5B, तो A/B कितना हो जाएगा, A/B कितना है 5/7, मतलब A/B इक्वल टू 5/7, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। A/B देन इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी है। लाल तथा नीली गोलियां 5:4 के अनुपात में। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है। उसके पास अब कितनी गोलियां बची है, ठीक है। बक्से में लाल नीली कांच की गोलियां रखी है। लाल तथा नीला गोलियां, लाल नीली, लाल और नीली, नीली गोलियों का अनुपात 5 है। ये मान लो ये 5x है तो ये कितनी 4x है, ठीक है। 5 लाल गोलियां खो जाती है। 5 लाल मतलब 5x माइनस 5 कमी आ जाएगी, अनुपात 10:9 हो जाता है। और नीचे तो 4x ऐसी कैसी है। नीली में तो कोई दिक्कत नहीं है, 10:9 हो गया, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। तो दोस्तों इसका मुझे आंसर बताना आप कमेंट सेक्शन में। उसके पास अब कितनी गोलियां है, कितनी गोलियां रहेगी उससे अनुपात ये हो जाता है। तो अपन को सिंपल सा x की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या करना है, 45x 45 और ये 40x, तो 5x 45 x 9, x की वैल्यू कितनी है 9 ही है। पहले कितनी थी उसके बाद 5 4 9, 9x थी। 9x का मतलब x बराबर 9, 81 थी। 5 खो गई मतलब 86 रह गई, 76 रहेगी, मतलब 76 रह गई। ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। पॉज करके आप क्वेश्चन को निकाला करो, ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7:7/6:5/3 के अनुपात में बांटा गया। पुत्र को कितना हिस्सा रुपए मिला, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा आपको क्या करना है, 7 6 और 5 3 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7:10, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 17 कितना करना है, 21 25 1 2 3 और 17 का डिवाइड करके पुत्र का निकालना है। पुत्र का 7 है, ये करना है सिंपल सा। आंसर बताना कमेंट सेक्शन में करके, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात। इंग्लिश और हिंदी और संजय, ठीक है। संजय से कोई मतलब नहीं है। 7 11 7x 11x, ठीक है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले, डिफरेंट कितना है 4 4 या 4x का डिफरेंट है, जो किसके बराबर है 20 अंकों के बराबर है, ठीक है। आपको डिफरेंट बोले तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से करना है, ठीक है। 7x में से 11x, 7x तो इंग्लिश में है, ये अंक इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, और डिफरेंट कितना है 4x का, जो किसके बराबर है 20 के। तो अंग्रेजी में उसके कितने अंक मिले, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 5। तो उसको अंग्रेजी कौन सी, ये अंग्रेजी में 7x, x की वैल्यू 5, तो 7x कितना हो जाएगा 5 रख देंगे, x के 5 35, ये अपना आंसर हो जाएगा। मान लो हिंदी के पूछते तो 11 5 55, x की वैल्यू 5 रख देते, सिंपल सा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19 आता था। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदन कम चुने थे तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच, ठीक है।
पूछ रहा है नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, मतलब कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था वो निकालना है। यदि चयनित सेलेक्टेड और गैर चयनित अनसेलेक्टेड। सेलेक्टेड मतलब चयनित और अनसेलेक्टेड। सेलेक्टेड के बीच अनुपात कितना है 19:17। 19x तो सेलेक्टेड है, 17x अनसेलेक्टेड है। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते, सेलेक्टेड कितने 800 अगर कम चुने जाते, मतलब 19x में से अगर 800 कम चुने जाते और चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 तो अनसेलेक्टेड अब क्या हो जाएंगे, ये तो सेलेक्टेड है तो पहले 36x था में से 1200 कम आवेदन आए, ठीक है। फिर इसमें से अपन को क्या घटाना है, ये सेलेक्टेड घटा देना है 19x, ये माइनस प्लस में हो जाएगा 800। ठीक दोस्तों, ये फंडा है इसमें। बार तो 36 19 मतलब ये 20 17x तो पॉजिटिव हो जाता, क्या हो जाएगा 17x तो पॉजिटिव हो जाएगा और 1200 मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 400 ही हो जाएगा। ये ऊपर कितना हो जाएगा 19x माइनस 800 तो है ही है। 1/1 मतलब दोनों इक्वल है, नीचे की संख्या ऊपर की संख्या के इक्वल है तो 19x माइनस 800 इक्वल टू 17x माइनस 400। 19 में 17 गया तो 2x और इधर 8 में से 4 गया तो 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 200। जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदनों के बीच अनुपात हो जाता। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, कितने किया था शुरू में 36x और x की जगह 200 मतलब 7200 ने पहले आवेदन किया था। ठीक दोस्तों, ये अपने आंसर हो जाएंगे। तो इसमें ट्विस्ट कहाँ है, ट्विस्ट सिर्फ यहाँ पर है। क्या ट्विस्ट है, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, अपन को यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सेलेक्टेड में से 800 कम कर रहा है और टोटल में से कितने 1200 कम कर रहा है, तो टोटल कितना बन रहा था 1917 36 का बन रहा था 36x का, उसमें से 1200 कम ने आवेदन किया था। ठीक, आवेदन किया होता, बाद में ये कंडीशन बनी है 1200 कम ने आवेदन किया है, फिर उसमें से क्या है अपन ने सेलेक्टेड घटा दिए तो अनसेलेक्टेड आ गए। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। कैप्टन और सिपाही कितना था 2:7 का अनुपात था। ठीक है, युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। ठीक है, मान लो 2x 7x थे कैप्टन सिपाही ये थे। युद्ध के दौरान कितने कैप्टन शहीद हो गए 25 और इधर कितने 100 सिपाही, अनुपात क्या हो जाता है 3:10। ठीक है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर देखेंगे क्या संख्या मिलती है। तो 20 250 21 300 तो x और प्लस 50 है x की वैल्यू। मतलब युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या पूछिए बस। युद्ध के बाद, युद्ध से पहले कितने थी 7x थी, x 50 है 35 350 थी, कितने शहीद हुए 100 मतलब कितने रह गए 250। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 10,200 रुपये ABC में इस तरह बांटे। दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन दे सकूँ। आपके पास सुविधा है, आप पॉज करके ब्रेक ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप आराम से पढ़िए, शिफ्ट में पढ़िए, खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, 10,200 रुपये को ABC में इस तरह बांटे जाए कि A को B का 2/3 मिले और B को C का 1/4 मिले। C को A से कितना अधिक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पॉज करें, खुद से करने की कोशिश करें। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक
ठीक है, आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब सॉल्यूशन देखिए। 10,200 ABC में डिवाइड करना है, ABC। ठीक है, किस स्टेप से डिवाइड करना है? ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4। मान लो सी एक है, इन वाले क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाली टर्म पकड़नी है। ठीक है, सी एक है तो बी को कितना मिला? सी का 1/4। सी एक है तो इसका 1/4 कितना होगा? 1/4 ही होगा। और ए को बी का 2/3, 1/4 का 2/3। ठीक है, 2 2 4 मतलब 1/6। 1/6 भी लिख सकता हूँ मैं, ये अनुपात आ गया। फिर ए को कितना, अब इनको और सिंप्लीफाई कर लो। चॉइस चॉइस एलसीएम में, मतलब चॉइस एलसीएम ले लूँगा तो ये यहाँ पे कितना बचेगा? 4 और ये 6 और यहाँ 24। और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 2, ये 3 और ये 12। ठीक है, तो 3 2 5 17। 17 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 102। और किसी एक कितना है? 2 है तो चंग 102। एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 1200। सिंपल सा है। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या पूछ रहा है? सी को ऐसे कितना अधिक मिलेगा? ये तो अपने एक ही निकाल लिए, तो सी को ऐसे कितना अधिक मिलेगा? सी को तो एक 2 है, कितना डिफरेंस है अनुपात में? 10 का। तो 2 की जगह यहाँ 10 लिखूंगा मैं। ठीक है, 10 का डिफरेंस है, मतलब 10 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। 600 6000। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। के टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बड़ी थी। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपये था और 2200 टिकट बेचे गए थे तो सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? ठीक है, पहले कीमत थी 9, अब होगी 10, वृद्धि हुई 1 की टिकट के मूल्य में। यदि सिनेमा हॉल के मूल किराया 180 रुपये था और 2200 टिकट बेचे गए थे। मूल किराया कितना था? 180। 9 से 10 कर दिया, मतलब ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 को कितना रिप्रेजेंट? ये 9 को 180 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 की वैल्यू 180 है, 1 की वैल्यू 180/9। 10 की वैल्यू, 1 की वैल्यू जब ये है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाई 10। 9 2 18, तो कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, प्रैक्टिस करके ये सारी कैलकुलेशन मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको माइंड में जल्दी से करनी है। ठीक है, तो ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा? 200। क्या बोल रहा है फिर आगे? वृद्धि कितनी है? जब एक टिकट पे वृद्धि हो रही है 20 की, तो 2200 टिकट पे कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाई 20। 0 0 0 4 4 00 0 0 0। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात ये है, यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले हो तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले थे? ठीक है, सिमिलर पैटर्न है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको डिफरेंट निकालना है बस, मतलब आपको 2 की वैल्यू 14 दे रखी है और 7 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, ये मैं बता चुका हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कितना टाइम लगा और कैसे किया आपने। नेक्स्ट, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात ये था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब ये रह गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, सिमिलर पैटर्न है। अभी जस्ट सैनिक का, कैप्टन और सैनिक का किया था, ऐसे करना है। कैप्टन और सैनिक की जगह यहाँ क्या है? टैंक और प्लेन है। ठीक है, उनको कंसिडर करके जो डिफरेंट हो रहा है, जो चीज़ हो रही है उसको करके अनुपात निकालना है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, मेथड बता सकता हूँ, फास्ट कैसे करते हैं वो बता सकता हूँ। आपको अपनी प्रैक्टिस के द्वारा अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, और सिर्फ ये आप ही कर सकते हैं, आपके द्वारा ही ये संभव होगा। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। 11,550 रुपये को XYZ में इस तरह बांटा है कि एक्स को वाई का 4/5 और वाई को जेड का 2/3 और जेड को एक्स का
से कितना अधिक भाग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप कर लोगे, मुझे आशा है आप कर लोगे। ये भी आप एक बार करना, होमवर्क है आपका। फिर भी नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, यदि 5 कम लोगों ने आवेदन किया होता, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए व न चुने गए लोगों का अनुपात होता। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। ये भी वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी बता देता हूँ। चुने गए, सेलेक्टेड, नॉन सेलेक्टेड, चुने गए और नहीं चुने गए। ठीक है, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए व न चुने गए लोगों का अनुपात 9/, यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2 था। पहले क्या था, 2x, सेलेक्टेड 2x, नहीं चुने गए 1x। तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, वही सिमिलर पैटर्न है। 25 कम चुने जाते, अभी 2x चुने गए, 25 कम चुने जाते। और क्या बोल रहा है, 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। आवेदन पहले कितने थे, 2x प्लस 1x, 3x आवेदन थे। 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। और ये सेलेक्टेड में से, कुल में से, ये कुल में से बाद में क्या हुआ, बाद में क्या कंडीशन बता रहा है, 50 कम लोग आवेदन कर किए होते हैं। तो पहले कितने कर रहे थे, 3x कर रहे थे, अब कितने करेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, 50 कम कर रहे हैं और उनमें से क्या करेंगे, सेलेक्टेड हटा देंगे तो अनसेलेक्टेड आ जाएगा, 2x प्लस 25। कोष्टक खोलेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, और तो अनुपात क्या हो जाता, 9/4। ठीक है, ये हो जाता। सिमिलर पैटर्न पर है ना, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है आपको और टोटल 3x निकालना है। ठीक है, ये आप करना, कैलकुलेशन आप करना पूरी, है ना। और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कितना आंसर आया आपका। नेक्स्ट चलते हैं अपन। किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक दोस्तों मुझे लगता है इस पार्ट में इतने क्वेश्चन काफ़ी है। इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करना। एक बार आपने सॉल्यूशन भी देख लिया हो तो भी आप खुद से वापस से वीडियो देखकर पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करना। 2-3 बार आप जब इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो सिमिलर पैटर्न में ही आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो, इसी सीरीज़ के जो अपने रेशियो वाली सीरीज चल रही है उसी के नेक्स्ट पार्ट में लगभग सिमिलर पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको समझने में भी आसानी होगी और करने में भी आसानी होगी और आप में कॉन्फिडेंस जगेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ पाओगे और क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए या इस पार्ट के लिए या इस वीडियो के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिए, या नेक्स्ट पार्ट अगर आप बाद में देख रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट को आप पहले वाले पार्ट को बिल्कुल कंठस्थ करके, ये जो मैंने 30 क्वेश्चन बताए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन के लगभग मैंने जो बताए हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाइए। फिर नेक्स्ट वीडियो देखना आप। ठीक है दोस्तों, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।